हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कश्यप शाह। मैं एज ए सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर और न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर पिछले 14 साल से रिशेप क्लिनिक में कंसल्टिंग करता हूँ। फ्रेंड्स, एपिसोड 1 में मैंने आपसे डायबिटीज़ एजुकेशन और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बातें शेयर की और अब तक आप ये तो समझ चुके होंगे कि डायबिटीज़ को मात देने के लिए आपको डायबिटीज़ को समझना होगा और अपने आप को इतना सक्षम करना होगा कि आप खुद डायबिटीज़ की केयर ले सके। इसकी शुरुआत करने के लिए आपको ह्यूमन बॉडी की बेसिक रचना को समझना होगा, जिससे आपको डायबिटीज के अलग अलग टाइप्स समझने में आसानी होगी। फ्रेंड्स, ह्यूमन बॉडी ऐसे तो बहुत सारे ऑर्गन्स और सिस्टम से बनती है, पर ह्यूमन बॉडी का सबसे बेसिक यूनिट होता है सेल। आप सब ने स्कूल में सेल्स के बारे में पढ़ा होगा। हम सब की बॉडी में लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं जो मल्टीप्लाई होते हैं, ग्रो होते हैं और बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए सेल्स जरूरी होते हैं। ह्यूमन बॉडी में वैरायटी ऑफ सेल्स होते हैं जो मिलके बॉडी को चलाने के लिए कार्यरत यानी फंक्शनल होते हैं। सेल्स जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तब वो टिश्यूज बनते हैं। अलग अलग सेल्स अलग अलग प्रकार के टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यूज इकट्ठा होके ऑर्गन्स बनाते हैं। आपने बहुत सारे ऑर्गन्स के बारे में सुना होगा, जैसे हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन एक्सेट्रा। ह्यूमन बॉडी में छोटे से लेके बड़े ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जो डे टू डे लाइफ में बॉडी को फंक्शनल रखने में मदद करते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके बॉडी में सिस्टम बनाते हैं। हमारे शरीर में ढेर सारे सिस्टम्स मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सर्कुलेटरी सिस्टम, जो बॉडी में ब्लड को सभी ऑर्गन्स तक पहुंचाने के अलावा भी बहुत सारे काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, जो बॉडी में फूड के डाइजेशन से लेके एक्सक्रीशन तक का ख्याल रखता है। नर्वस सिस्टम, जो बॉडी में सेंसेशंस प्रोवाइड करता है। फ्रेंड्स, अब तक आप समझ गए होंगे कि हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इन सिस्टम्स का प्रॉपर फंक्शनिंग में रहना जरूरी है। जो मैंने आपसे शेयर किया वो 2 से 3 सिस्टम्स थे। वैसे तो बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स है जो मिलके बॉडी को बनाते हैं और चलाते हैं। डायबिटीज के व्यू पॉइंट से हमें 2 ऑर्गन को समझना ज्यादा जरूरी है। पहला ऑर्गन है पेंक्रियाज, जिसे हिंदी में अग्नाशय भी बोला जाता है, और दूसरा ऑर्गन है लीवर। पेंक्रियाज आपके बॉडी में स्टमक के पीछे मौजूद होता है और पेंक्रियाज में बहुत सारी वेराइटीज के सेल्स मौजूद होते हैं, जिसमें से हमको 2 तरह के सेल्स की जानकारी होनी चाहिए। एक अल्फा सेल्स जो ग्लूकागॉन बनाता है और दूसरे बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं। ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों ही हॉर्मोन्स है। ग्लूकागॉन का काम होता है आपके ब्लड में शुगर के लेवल्स को बढ़ाना और इंसुलिन का काम होता है ब्लड में शुगर के लेवल्स को घटाना। फ्रेंड्स, पेंक्रियाज के बारे में जानने के बाद हम लीवर को समझने की कोशिश करेंगे। लीवर वजन से बॉडी का सेकंड हेवीएस्ट ऑर्गन होता है, जो स्टमक के ऊपर के साइड में स्थित होता है। आमतौर पे लीवर का काम होता है आपके ब्लड में मौजूद हानिकारक या पॉइजनस सब्सटेंसेस को फिल्टर करना और डाइजेस्टिव जूसेस के जरिए पाचन क्रिया में मदद करना। इसके अलावा लीवर बॉडी में ग्लूकोज को स्टोर करने का काम करता है। फ्रेंड्स, बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखना जरूरी होता है। हमारी बॉडी में किसी भी वक्त ग्लूकोज घूमते रहता है या कहूं तो सर्कुलेट होते रहता है। लीवर इस सर्कुलेटिंग ग्लूकोज के लेवल्स को मेंटेन करने का काम करता है। इस तरह से लीवर जरूरत के हिसाब से ग्लूकोज को स्टोर भी करता है और अगर ब्लड में ग्लूकोज के लेवल कम हो जाते हैं तो लीवर नया ग्लूकोज बना के ब्लड में पहुंचाने का काम भी करता है। फ्रेंड्स, इन दोनों ऑर्गन्स का इंपॉर्टेंट रोल रहता है बॉडी में ग्लूकोज को रेगुलेट करने में। ये दोनों ऑर्गन्स सही तरीके से काम करके ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। आपको ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशंस को समझने के लिए नेक्स्ट एपिसोड सुनना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये बेसिक्स एक बार आप समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी डायबिटीज को समझने में, और डायबिटीज को समझने के बाद आपको आसानी होगी डायबिटीज को मैनेज करने में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सीजन के सभी एपिसोड्स पेशेंस के साथ सुनोगे और एपिसोड से मिलने वाली जानकारी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड